आपके इज्जत के साथ खिलवाड़ कोई करेगा, वो भी 2 बजे रात को, तो आप भी पूजा नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आरती की हवस की आग बढ़ गई थी। सुहाग रात की बातें बताने वाली चीज़ है। बिल्कुल। हमारा शादी की 10-12 वर्ष हो गया। मेरा एक 10 वर्ष का लड़का है, एक 4 वर्ष का लड़का है। हम तो कभी नहीं बताए। विधवा किसी की नहीं है, हम विधवा नहीं मानते। सुनिए जितेंद्र भाई, हम विधवा नहीं मानते हैं क्योंकि शादी नहीं हुआ था, प्रेम किया था। लेकिन आरती ने तो आरती का स्टेटमेंट आप भी सुने होंगे। हाँ, स्टेटमेंट सुने। आप ही लोग कहते हैं कि हिंदू में अच्छा बताइए ना, कौन पत्रकार आया था? क्या करे पत्रकार? पत्रकार आया था बताइए। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या करे पत्रकार स्कूल का खबर दिखाता है, काहे नहीं देखते हैं वो ऑडियंस? फोटो का दिखाता है तो ऑडियंस देखते हैं, तो इनमें पत्रकार का भी तो रोजी रोटी है। आप तेल जला के आए हैं उत्तर प्रदेश से, क्यों आए? नहीं, हम तो फोन करके नहीं बोले कि जितेंद्र भैया आप आइए। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले खुद पर भरोसा, देख फिर होता है क्या। हमारे साथ जितेंद्र दिव्यांग जी मौजूद हैं, जो कि जोश एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि ये अररिया आए हुए हैं। लगातार शायद दूसरी बार होगा आपका अररिया आना, और आरती छोटू का मामला है। पूरा देश ही नहीं, विदेशों नेपालों में भी चर्चा होती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक यू। और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि हाथ ना होने के बावजूद भी माइक लेकर लोगों की आवाज़ बनना, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। इसके लिए आपको पहले धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक। चलिए अब शुरू करते हैं। अररिया आए हैं, क्यों आए हैं? अररिया आने का मैं बता दूं, आप जैसे लोग ही बुलाया। सभी लोग व्यू के लिए काम कर रहे हैं। व्यू ना आता दूसरा नहीं, हम तो फोन करके नहीं बोले कि जितेंद्र भैया आप आइए। आप नहीं फोन करके बोले, लेकिन आप जैसे लोग इतना उठा दे रहे हैं, इतना उजागर कर दे रहे हैं कि सभी लोग नतमस्तक हो जा रहे हैं। तो आप भी तो उठाने के लिए आए हैं ना। हमारी बात को आप समझ लीजिए थोड़ा सा। जिस तरह से देखा जाए, इस मुद्दा बुझ गया था, लेकिन उठाने वाले कौन है? बिहार के लोग हैं। बिहार के लोग हैं। अब पत्रकार कम है, ब्लॉगर ज्यादा हैं। पत्रकार कौन पत्रकार आया था बताइए ना, कौन पत्रकार आया था? क्या करे पत्रकार आया था बताइए। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या करे पत्रकार स्कूल का खबर दिखाता है, काहे नहीं देखते हैं वो ऑडियंस? आरती छोटू का दिखाता है तो ऑडियंस देखते हैं, तो इनमें पत्रकार का भी तो रोजी रोटी है। आप तेल जला के आए हैं उत्तर प्रदेश से, क्यों आए हैं? नहीं, सही कह रहे हैं आप, एकदम पॉइंटली बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एक आरती की वजह से न जाने कितनी आरती धूमिल हो रही है। इस पे आपने चर्चा किया है? बिल्कुल बिल्कुल। एक आरती थोड़ी है यार, बहुत आरती है। इस पे कभी चर्चा हुआ है? नहीं हुआ है। आज एक छोटू नहीं मरा है, लाखों छोटू मर जाते हैं। कोई चर्चा करता है? नहीं करता। अब कारण क्या है कि आरती भी बन गई यूट्यूबर, आरती भी बन गई ब्लॉगर। तो भाई ब्लॉगर अब भाई से तो मिलना चाहेगा ही, जाहिर सी बात है। पहले वही आरती बेहोश हुआ करती थी, आज वही आरती चिल्ला भी रही है ना। आप जैसे वीडियो बनाने वाले बताते हैं और आरती दम भर चिल्लाती है। अब क्यों नहीं बेहोश हो रही है? हालांकि आपको भी लगता है कि आरती को भी मजा आता है, आरती भी खेला रच रही है सबों के बीच। अरे यार ये बताइए, सुहाग रात की बातें बताने वाली चीज़ है। बिल्कुल। हमारा शादी की 10-12 वर्ष हो गया। मेरा एक 10 वर्ष का लड़का है, एक 4 वर्ष का लड़का है। हम तो कभी नहीं बताए। अच्छा, लगातार कई लोग कह रहे हैं कि आरती जैसे कि छोटू की हत्या हुई, गलत हुई। सब लोग उमेश यादव के समर्थन में हैं, आप किन के समर्थन में हैं? नहीं, समर्थन हम दोनों के हैं, दोनों के समर्थन। हम पत्रकार हैं, उनकी भी बात रखेंगे, उनकी भी बात रखेंगे। देखिए, पक्ष विपक्ष हमको दोनों को देखना है, एक लोग को नहीं देखना है। तीसरी चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं इस समाज को दूषित किया गया है। अकेले एक आरती या एक छोटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे समाज को कहीं ना कहीं दूषित किया गया है। और इस पर हम और आप ठीक है आवाज़ उठा दिए, बड़ा अच्छा किए। आरती को हीरो बनाने वाले हम और आप हैं। बिल्कुल। आज वही आरती पत्रकारों को धुतकार भी रहे हैं। इस कदर पत्रकार सवालात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए। उसके पर्सनल लाइफ में, जैसे आपने पहना है ब्लैक, मैं क्यों कहूँ कि आप व्हाइट क्यों पहने हैं, क्यों ब्लैक पहने, क्या क्यों ना कहूँ। यही आरती कह रही थी ना कि मैं विधवा बन के रहूंगी, तो क्यों कर ली शादी भाई? जब इतना ही तुमको विधवा बनने का शौक था तो साल भर भी नहीं रुकी, 5 महीने में क्यों करेगी शादी? किसकी विधवा है हमको ये बता दीजिए। विधवा किसी की नहीं है, हम विधवा नहीं मानते। सुनिए जितेंद्र, हम विधवा नहीं मानते हैं क्योंकि शादी नहीं हुआ था, प्रेम किया था। लेकिन आरती ने तो आरती का स्टेटमेंट आप भी सुने होंगे। हाँ, स्टेटमेंट सुने। आप ही लोग कहते हैं कि हिंदू में
लेकिन आप लोग कैसे विधवा मान गए, हमको बता दीजिए। हम तो विधवा नहीं माने, आरती ने खुद स्टेटमेंट दिया कि छोटू की विधवा बन के रहूंगी। इसी आरती पर जो- तो सवाल खड़ा फिर हुआ वही ना। बात, आरती जो कह देगी उसको मान जाइएगा। बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि एक विक्टिम जब स्टेटमेंट देती है तो उस स्टेटमेंट का कुछ अलग महत्व होता है। देखिए मामला कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट जैसा फैसला करेगा। अब देखिए, एक बाप का जो फर्ज होता है उसके छोटू के पिताजी ने अदा किया है। अब आरती कितना अदा कर रही है, आरती अपने प्यार का कितना अदा कर रही है। आरती जैसे अभी क्या होता है कि एक पटना की वो है महिला वाले विकास मंच की वो है बीना मानवी, कह रही हैं कि आरती की हवस की आग बढ़ गई थी, ऐसा कुछ आया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आरती की सच में क्या था, ये अगर एक समाज दृष्टिकोण से देखा जाए तो छोटू के पिताजी भी अपने आप में सही हैं। कब तक रखेंगे, कोई तो सवाल करेगा ना, किस पद पे रख रहे हैं, कब तक बेटी बना के रखेंगे, तब दूसरे से शादी कर दीजिए, बेटी बनाए। तो उन्होंने अपना फर्ज तो अदा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब छोटू आरती की कहानी अब मन्नू आरती में कन्वर्ट हो गई है। हाँ बिल्कुल। अब छोटू नहीं रह गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ छोटू एक तो दुनिया से चला गया है, अब इस कहानी से भी अगर चला गया तो बढ़िया, चला भी जाना चाहिए। अब मन्नू छोटू की बात चल रही है, आप भी जानते हैं। दूसरी चीज़, मन्नू और छोटू की जिस तरह से ना प्यार था ना कोई प्रसंग था, लेकिन कहीं जैसे उस आरती से भी अगर कह दिया जाए कि हमसे शादी चाहिए, कोई लड़का को आपसे कह दिया जाए कि आरती से शादी करिएगा, तो करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि क्योंकि समाज की जो मानसिकता है वो ये बताती है हम तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पिताजी रखने के लिए तैयार नहीं आ होंगे। गई बतिया ना मेरे हाँ। भाई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें था कि दूसरा कोई शादी नहीं करेगा, तो उसने अपने ही लड़के से शादी करवा दी। उसका भी इज्जत बच गया, उसका भी इज्जत बच गया। खैर, उमेश यादव का तो सभी सम्मान करते हैं और सभी उमेश यादव के लिए अच्छा बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन आरती पे कितना भरोसा, आरती टिकी रहेगी कि फिर इधर से रफू चक्कर हो जाएगी? देखिए, ये आरती का मामला है, भरोसा तो इस जिंदगी का नहीं है कि हम आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, अनुभवी की बात आपने देखिए, बातचीत किया कहीं है। ना कहीं देखिए हाँ। आरती कितना टिकी रहेगी। आरती वही आरती कहने वाली है कि मैं विधवा बन के, तो आज विधवा बन के नहीं, सुहागन बन के जिंदा है। ठीक है, वही आरती है जो कहा करती थी कि मैं अपने प्यार का जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं दम नहीं छोड़ूंगी। आज न पता इंसाफ में कितना कदम उठाई है। उसका वकील बताता है कि असली कातिल ये है, तो वकील बताता है जिस दिन जज जजमेंट कर देगा उस दिन समझ लीजिए कि हकीकत आ जाएगा। मामला मतलब कि अभी फंस गया है, आधा लोग इधर आधा लोग इधर, मतलब बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है ये किसी को नहीं पता। सबसे बड़ा सवाल है जितेंद्र भैया कि अगर कोई लड़का 2 बजे रात में किसी लड़की के साथ अभद्र तरीके से पकड़ा जाता है, उसका बाप उसको देखता है, उसका बाप 2 ही काम करेगा, या तो अपने आप को मार लेगा, क्योंकि अपनी बेटी को दूसरे लड़के के साथ सुनिए, देखना। कोई हाँ। हम हो चाहे आप सुन लीजिए, अब इसकी सवाल का आपके जवाब दे रहा हूँ। कोई वो साला मर्दे नहीं होगा कि मतलब कदम नहीं उठाएगा। बिल्कुल। हाँ, ये भी नहीं है कि देखिए गुस्सा में कुछ भी हो सकता है। हाँ। देखिए क्या होता है ना कि एक जैसे आदमी ना एक डंडा से भी मारता है तो मर जाता है, और लाठी से भी मारता है तो मर जाता है, हथियार से भी मर जाता है, लेकिन सबके अलग अलग कानून में लिखा गया है कि इसको इसके हिसाब से उसको फैसला सुनाया जाएगा। मर तो गया है वो, लेकिन लाठी वाला कुछ और चलेगा, बंदूक वाला कुछ और चलेगा, और गला दबा के चलाने पे उसका मुकदमा कुछ और चलेगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी सही किया। बिल्कुल। और अगर आपके इज्जत के साथ खिलवाड़ कोई करेगा, वो भी 2 बजे रात को, तो आप भी पूजा नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये भी संविधान नहीं कहता है कि किसी को आप मार के एकदम खत्म कर दीजिए, लेकिन देखिए सिचुएशन, उस समय सिचुएशन क्या रहा होगा अब वो समय बताया था। हम तो थे नहीं, आप तो थे नहीं। अब सिचुएशन के आधार पर जिस तरह से माहौल को क्रिएट करना पड़ा, वो लोग क्रिएट कर दिए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, आपके इस सवाल में भी एक सवाल निकल के आता है कि आरती का कहना है कि 9 आरोपी जो है कि मिल के मेरे छोटू को मारा, उसके में जीजा मौसा फलाना डिमका सब है। देखिए, ये तो एक प्लान के मुताबिक हो सकती है। अगर वहाँ पे सब मौजूद होगा तब तो पहले से प्लान होगा कि आज मारेंगे, तभी तो जीजा को भी बुला लिया, मौसा को भी बुला लिया। या नहीं तो आरती झूठ बोली, अगर अचानक मारा गया, 2 बजे रात को पकड़ा और मार दिया, तो इसका मतलब आरती अचानक झूठ बोल रही है, और वो 9 में से कई लोग ऐसे हैं जो निर्दोष हैं। इस बात को मानते हैं? देखिए, एकदम निर्दोष है, मैं ये नहीं कहूँगा। आरती जिस तरह से अगर कह रही है तो बहुत आरती को प्यार था, तो काहे के 2 बजे रात को बुलाई।
अगर शादी करने का शौक था तो 2 किलोमीटर का तो दूरी है यार, बहुत दूरी भी नहीं है, तो आराम से करती। लेकिन 9 आरोपी जो गिरफ्तार हैं इस वक्त, आपको लगता है कि 9 में से 9 आरोपी ही होंगे? इसकी जांच पड़ताल चल रही है, इसका फैसला कानून करेगा, और कानून के हाथ में है, ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में। आपका काम है उजागर करना, आप प्रतिदिन उजागर कर रहे हैं, सलाम है आपकी पत्रकारिता को, आप करते रहिए। लेकिन आप डिसीजन और हम डिसीजन कभी नहीं ले सकते हैं कि बेटा इसको फांसी दे दो, चाहे आरती एकदम निर्दोष है, हम ये फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि संविधान से मेरा भारत चलता है, और संविधान की एक एक कड़ियाँ आरती पे लागू होती है। उस कड़ी में आरती किस कड़ी में आएगी, उसको हथकड़ी तक ही लगेगा कि फांसी लगेगा, ये संविधान बताएगा और हमारा जज जजमेंट करेगा। बिल्कुल, देखिए इसीलिए कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और जीत उसी की होती है जिसके बाजुओं में दम होती है। और जीता जागता उदाहरण हमारे साथ जितेंद्र दिव्यांग बैठे हुए हैं, हर एक सवालों का बेबाकी से जवाब देते हैं। सवाल किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से हो, हर एक सवाल पर खड़े उतरते हैं, और कहीं ना कहीं अपने पत्रकारिता को इन्होंने साबित किया है। और एक छोटे से बस्ती से निकलकर, और पास में कुछ नहीं, ना चेहरा गोरा चिट्टा, ना उतना अच्छा मतलब हाथ वहाँ, फिर भी लोगों के दिल में आज बसे हैं जितेंद्र दिव्यांग। क्या कहिएगा जितेंद्र दिव्यांग की बातों पर, क्या कहिएगा आरती मन्नू के शादी के ऊपर, क्या कहिएगा अररिया के इस लव मैरिज के ऊपर? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।